नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। बिहार में संविदा कर्मी घोटाले को लेकर विपक्ष हमलावर है। कहा जा रहा है कि फर्जी कागज और रिश्वत लेकर नौकरियां दी गई है। अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फिर सवाल उठ रहे हैं। घूसखोरी और दलाली के नए सबूत सामने आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। राशन कार्ड सत्यापन अभियान में धांधली सामने आई है। हजारों फर्जी लाभार्थियों के कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। असली गरीबों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। छात्रवृत्ति योजना की राशि समय पर न मिलने से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी हुई है और प्रशासन को घेर लिया गया है। सहारा निवेशकों का गुस्सा चरम पर है। पैसा वापसी में देरी के चलते पटना में सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। निवेशकों ने कहा अब और इंतजार नहीं करेंगे। लेबर कार्ड धारकों को आर्थिक मदद में कटौती की शिकायतें मिली हैं। श्रम विभाग ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन मजदूरों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। ई श्रम कार्ड का अप टू डेट नहीं होने से लाखों मजदूरी सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं। मजदूर संगठन ने इसे सरकार की लापरवाही बताया। पीएम किसान किस्त योजना की राशि आज हजारों किसानों के खाते में पहुंची। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने राहत की सांस ली और सरकार को धन्यवाद किया। आवास योजना में रिश्वतखोरी का नया मामला सामने आया है। लाभार्थियों से पैसे वसूलने का ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन ने जांच के दिए निर्देश। वृद्धा पेंशन की राशि महीनों से नहीं मिल रही है। इससे परेशान बुजुर्गों ने ब्लॉक कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। पटना में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर भारी विरोध हुआ है। उपभोक्ताओं ने कहा महंगाई पहले से ही कमर तोड़ रही है, अब बिजली की महंगी करना अन्याय है। गया में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हुई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दोनों दलों के बीच वादों की बौछार शुरू हो गई है। जनता को मुफ्त योजनाओं और रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कहा गया है कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि लाखों डिग्रीधारी युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। छात्र संगठनों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और पोस्टर और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया है। भागलपुर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। करीब 10,000 युवाओं ने आवेदन किया है। निजी कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। पुलिस भर्ती में पेपर लीक की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। अब तक कई दलाल और पेपर सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पटना में धरना दिया है। सेविकाओं ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो काम बंद कर देंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। विपक्ष ने कहा चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत है। बिहार में लगातार बारिश से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना हाई कोर्ट ने भूमि विवाद मामले में देरी को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा आम लोगों को न्याय के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। जांच में पाया गया है कि घटिया सामग्री से सड़क बनाई गई है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी होगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने दवा सप्लाई घोटाले का मामला विधानसभा तक पहुंचा दिया गया है। विपक्ष ने कहा है कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसानों ने खाद और बीज की किल्लत को लेकर कृषि विभाग का घेराव किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोदामों में स्टॉक होते हुए भी बाजार में किल्लत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा सहारा निवेशकों का पैसा लौटाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निवेशकों का पैसा जल्द ही मिल सकेगा।
किशनगंज में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चेकिंग के दौरान हथियारों की तस्करी पकड़ी। अवैध हथियार ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस पर वसूली के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पुलिस रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को छोड़ देती है। महिला आरक्षण पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। नवादा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। करोड़ों की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। अब दूर दराज के इलाकों में भी मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। बिहार सरकार ने नए IT पार्क की घोषणा की है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू हो गए। बच्चों को आधुनिक शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। दलित छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच जारी है। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि करोड़ों की राशि खर्च होने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। नालंदा में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए 10 नई ट्रेनों की घोषणा की है। त्योहार सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी।